सुबह का वक्त त्रिपाठी हाउस। खनक का बुखार उतर गया था, लेकिन उसके दिल से अचिंती की यादें नहीं। वो बैठकर अचिंती के बारे में सोचे जा रही थी कि तभी श्रेया और तन्वी आई। श्रेया खनक के पास बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, कब तक खनक, कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक तू खुद को और बाकी सबको ऐसे दुख देगी? आखिर कब तक घर से नहीं निकलेगी? देख, जो कुछ भी अचिंती ने किया है उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर तू सच में ऐसे मुंह छुपाकर घर पर बैठेगी तो वो सच में जीत जाएगा। तुझे तोड़ने के लिए ही तो अचिंती ने ये सब किया है, और तू अब भी उसे जीतने देगी? खनक खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। श्रेया तू जाओ, मुझे नहीं आना है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुम सब प्लीज। ये सुनकर तन्वी उठी और श्रेया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और बोली, हम क्या कर रहे हैं? श्रेया तू चल ना, ऐसा लग रहा है तकलीफ सिर्फ इसे ही है। फिर वो खनक को देखते हुए बोली, माना की तो हर्ट हुई है, लेकिन बाकी सब, शोभा आंटी, विद्या आंटी, अंकल, रोहन और राहुल भैया, वो सब भी तुझे देखकर पल पल टूट रहे हैं, और तू उसके लिए रो रही है जो तुझे कभी नहीं समझेगा। अगर तुझे बाकी लड़कियों की तरह आंसू बहाना है तो रह यहाँ पर और अचिंत्य जैसे लड़कों की हिम्मत बढ़ा। लेकिन अगर तू चाहती है कि फिर से कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे तो आ बाहर और दिखा दे कि लड़कियां भी कम नहीं है, और हम सबको तोड़ना इतना आसान नहीं है। सामना कर सबका, जिससे बाकी सारे लड़कों के अंदर डर आ जाए और वो लड़कियों को कमजोर ना समझे। फिर वो श्रेया का हाथ पकड़कर उसके साथ जाते हुए बोली, मुझे जो कहना था वो कह दिया, बाकी तो खुद समझदार है। इतना बोलकर तन्वी श्रेया के साथ निकल गई। तभी खनक ने देखा राहुल और रोहन दरवाजे पर थे। उन्हें देखकर खनक की आंखों में आंसू आ गए। रोहन और राहुल खनक के पास आए और राहुल बोला, खनक, तन्वी सही कह रही थी। ये सुनकर खनक राहुल को देखने लगी। खनक का कॉलेज। अचिंत्य और लकी आज एक बार फिर से खनक के कॉलेज में थे। वहीं उस हादसे को हुए 1 महीने हो गए थे। आज अचिंत्य को कॉलेज के चेयरमैन से मिलना था। इधर अचिंत्य कॉलेज के सामने कार से निकला, तभी उसकी नजर सामने से आ रही खनक पर पड़ गई, जो स्कूटी पर ग्रे कलर का अनारकली सूट पहने हुए थी और बालों को खुला रखा हुआ था और बहुत ही सिंपल तरीके से आ रही थी। उसे देखकर अचिंत्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। खनक ने स्कूटी पार्क की और कॉलेज में जाने लगी। वो कॉलेज में घुसी थी कि तभी अचिंत्य उसके सामने आ गया। इधर श्रेया और तन्वी के पास आकर एक लड़की ने बताया कि खनक कॉलेज आई है, तो दोनों खुश हो गई और श्रेया बोली, लगता है उसे हमारी बात समझ आ गई। तभी तन्वी बोली, हाँ, पिछले 1 महीने से तो समझा रहे हैं, अब जाकर दिमाग में घुसी महारानी के। इतना बोलकर दोनों खनक के पास जाने के लिए निकल गई। इधर खनक के सामने अचिंत्य आया तो खनक एक तरफ से होकर जाने लगी। तभी अचिंत्य बोला, यार बहुत देर कर दी आने में, मैंने तो बहुत इंतजार किया तुम्हारा। वो क्या है ना, मुझे तड़प देखनी थी तुम्हारी। ये सुनकर खनक सामने देखते हुए बिना इमोशन के बोली, मुझे जाना है, हटो मेरे रास्ते से। ये सुनकर अचिंत्य फिर से मुस्कुराकर बोला, अभी तक इतनी अकड़? क्या हुआ बेबी, मेरा चेहरा देखकर तुम्हें कुछ फील हो रहा है? खनक फिर से कुछ नहीं बोली और जाने लगी, लेकिन फिर से अचिंत्य उसके सामने आ गया और बोला, बोलो ना, गुस्सा, गिल्ट, उदासी कुछ तो होगा। खनक अपने दांत पीसते हुए बोली, मुझे जाने दो। इतना बोलकर खनक जाने लगी। तभी अचिंत्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उससे पहले खनक ने उसका हाथ झटक कर खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर मार दिया। खनक का तमाचा इतनी जोर का था कि पूरे कॉलेज में उसकी आवाज गूंज रही थी और बाकी सब खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अब तक तन्वी और श्रेया भी वहां आ गई थी और अचिंत्य, वो तो अपने गाल पर हाथ रखे हुए एक तरफ झुक गया था और खनक गुस्से में उसे देखे जा रही थी। लेकिन अब अचिंत्य को भी गुस्सा आ गया। वो उठा और खनक के बालों को जोर से पकड़ लिया और उसके बालों को खींचते हुए बोला, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तभी खनक ने भी उसे जोर से धकेल दिया। अचिंत्य फिर से आगे आ ही रहा था कि तन्वी और श्रेया खनक के सामने आ गई और लकी भी अचिंत्य के बगल में आ गया। लकी को देखकर तन्वी ने मुंह फेर लिया और फिर श्रेया अचिंत्य को एक उंगली दिखाकर बोली, ये मत सोचना कि खनक अकेली है, हम सब हैं इसके साथ, और हर उस लड़की के साथ जिसके साथ तुम जैसे लड़के चीट करते हो। फिर तन्वी लकी को देखते हुए बोली, आप लड़के क्या समझते हैं कि हम लड़कियां वीक होती हैं? बट आपको नहीं पता कि अगर ये प्यार करे तो राधा की तरह और नफरत करे तो महाकाल की महाकाली की तरह सब कुछ राख कर देती है।
और अगर अभी के अभी आप दोनों यहाँ से नहीं गए तो हम सब जूरी से कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि वो आपकी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। अचिंत्य आगे बढ़ रहा था, पर लकी ने उसे पकड़ लिया और धीरे से कहा, एसएस, अभी हमारा यहाँ से जाना सही होगा, बाद में देख लेंगे। इतना बोलकर लकी अचिंत्य को साथ लेकर चला गया। इधर कनक की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर श्रेया और तन्वी ने कनक के कंधे पर हाथ रख लिया और मुस्कुराकर बोली, बहुत सही किया तूने कनक। ये सब देखकर बाकी लड़कियां भी काफी खुश थीं। कनक क्लास में आई तब लड़के उसे ही देखे जा रहे थे। तभी एक लड़का आया जिसका नाम वैभव था। वो कनक के पास आकर उसे देखते हुए बोला, तुमने मेरा प्यार ठुकराया था याद है, और आज देखा तुम्हें ही ठुकरा दिया है मिस्टर शेखावत ने। ये सुनकर कनक ने अपनी जलती आंखों से वैभव और उसके बाकी दोस्तों की तरफ देखा। वहीं तन्वी और श्रेया भी उन्हें ही देखे जा रही थी। वैभव बात करके अपने दोस्तों के साथ हंसने लगा। तभी कनक अपने हाथों को अपने सीने पर बांधकर बोली, तुम सब होते कौन हो हम सबको ठुकराने वाले, और तुम सब क्या हम सबको ठुकराओगे? हर बार तुम सबकी वजह से ही हमें झेलना पड़ता है। और अगर प्यार नहीं किया तो दिल नहीं है, बहनजी है, बोरिंग है, और अगर कर लिया तो फिर तुम सबके चोचले, कभी ये तो कभी वो, और जब मन भर गया तो छोड़ दोगे। वो होते हो तुम लड़के। और अगर इस बीच हमारी शादी कहीं और फिक्स हो गई तो भी हम ही धोखेबाज, और अगर तुम्हारे साथ भाग गए तो जो अपने माँ बाप की ना हो सकी वो हमारी क्या होगी? ऐसा बोलने वाले भी तुम ही होते हो। फिर कनक वैभव की तरफ झुककर बोली, और यहाँ तक कि जब कोई रास्ता नहीं रहता तुम लड़कों के पास तो लड़कियों पर एसिड भी डालते हो। वो हो तुम लड़के। लड़की थोड़ा आगे क्या हुई तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है तो लड़कियों को डराने के लिए उनका रेप करते हो, लड़की की पिक्चर को लेकर ब्लैकमेल करते हो, और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करके लड़की का नाम और उसके घर वालों का नाम बदनाम करते हो। जब लड़की से किसी चीज में हार गए उसे सोशल साइट पर रास्ते में परेशान करते हो। वो हो तुम लड़के। कनक बोले जा रही थी और वैभव और उसके फ्रेंड्स सुने जा रहे थे, क्योंकि जिस कनक को सब जानते थे वो तो चुलबुली मस्त मौला थी। हाँ, ये बात थी कि कनक डरती किसी से नहीं थी, लेकिन आज तो कनक की आंखों से आग बरस रही थी। तभी तन्वी ने वैभव को पीछे धकेल दिया और बोली, आगे से कनक के आसपास पे दिखा ना तो मुंह के साथ साथ दिमाग भी फोड़ दूंगी। तभी श्रेया बोली, अब चलो निकलो, नहीं तो शेखावत जैसे को नहीं छोड़ा हम सबने तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। ये सुनकर वैभव कुछ कहने ही वाला था कि तभी प्रोफेसर आ गए और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। इधर अचिंत्य गुस्से से खौल रहा था और लकी उसे शांत कर रहा था। तभी वो दोनों ऑफिस पहुंचे और अचिंत्य अपने केबिन में आ गया। अचिंत्य ने अपनी फाइल ली और कुछ देखने लगा। तभी फाइल में से कुछ गिरा। अचिंत्य ने पेपर उठाकर देखा तो उसकी गुस्से में दहकती आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि वो त्रिपाठी हाउस के लीगल पेपर्स थे और रोहन के कुछ पर्सनल पेपर्स। उसे देखते ही अचिंत्य मुस्कुराकर बोला, अब तुम देखो कैसे तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं खून निकलवाता हूँ। इतना बोलकर अचिंत्य ने लकी को कॉल किया और कहा, उस बार तो मैंने छोड़ दिया था तरस खाकर, बट वो खनक तरस के लायक नहीं है। कल के कल पेपर और पैसे की बात दोनों हो जानी चाहिए। और हाँ, रोहन ने जो लोन लिया था बोलो वो दे दे। अब कोई भी बहन की शादी तो नहीं कर पाया तो यही कर दे। उधर से लकी बोला, एएसएस, अगर शालिनी मैडम को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। आप एक बार और सोच लीजिए, छोड़ दीजिए ना, अब तो आपका रिवेंज पूरा हो गया ना। अचिंत्य जोर से बोला, नहीं ऐसे कैसे, अभी तो और तड़पाऊंगा खनक त्रिपाठी को। उसके हर सपने को टूटते हुए देखना है, उसे रोते बिलखते देखना है, जीने के लिए तड़पते देखना है। और रही बात माँ की तो छोड़ दो, उन्हें वो भी समझ जाएंगी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। बस तुम अपना ध्यान तन्वी से हटाकर काम पर लगाओ। अब लकी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कॉल कट कर दिया और कुछ सोचते हुए कहा, एएसएस ने इतना गलत किया था खनक के साथ जबरदस्ती की, बट फिर भी खनक ने प्यार किया उनसे और शालिनी मैडम से मिलाया, उन्हें एक जिंदगी दी जिसमें अब वो खुश होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। बट वो नहीं समझ रहे हैं कि वो सच में खनक से प्यार करने लगे हैं, और जब तक वो ये बात समझेंगे बहुत देर हो जाएगी। इतना बोलकर लकी की आंखों में आंसू आ गए और फिर से वो लैपटॉप देखने लगा जिसमें तन्वी की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। इधर अचिंत्य बात करके जैसे ही पलटा, सामने शालिनी जी खड़ी थी। वो अपने हाथों को अपने सीने पर बांधकर अचिंत्य को देखते हुए बोली, तो अब क्या करने वाला है तू खनक के साथ? अचिंत्य ने शालिनी जी को देखा और कहा, माँ रात हो गई है, सो जाइए।
इतना बोलकर वो टेरेस पर आ गया और अपनी आंखें बंद की। लेकिन उसकी आंखों के सामने खनक का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जिसे देखकर अचिंत्य भी मुस्कुरा रहा था। और तभी उसने झट से अपनी आंखें खोली और फिर धीरे से खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, खनक की कोई अहमियत नहीं है तेरी लाइफ में, वो कुछ भी नहीं है तेरे लिए। ये सब कहते हुए अचिंत्य ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह का वक्त अगस्त्य मिला। अगस्त्य अपने बेड पर था, तभी अलार्म बजा। अगस्त्य अपने सिर पर पिलो रखकर नींद में बोला, बेबी प्लीज मुझे नींद आ रही है, और वैसे भी मुझे आज तुम्हारे साथ रोमांस करना है, तो आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। बट अलार्म अब भी बज रहा था। उसकी आवाज अगस्त्य को इरिटेट कर रही थी। वो उठा और जोर से बोला, जान कहाँ हो, कहाँ हो जान? आवाज सुनकर एक सर्वेंट आया और सिर झुकाकर बोला, सर कुछ चाहिए आपको? अगस्त्य अपना सिर पकड़कर बोला, स्वीटी कहाँ है? ये सुनकर वो धीरे से हकलाते हुए बोला, सर वो तो। तभी अगस्त्य को याद आया कि स्वीटी नहीं थी उसके पास, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सर्वेंट से कहा, तुम जाओ मैं आता हूँ। तभी सर्वेंट बोला, सर कुछ लोग आए हैं नीचे। ये सुनकर अगस्त्य कंफ्यूज हो गया। आखिर कौन लोग आए थे अगस्त्य के विला में और क्यों? और क्या होगा जब खनक को अचिंत्य के वार के बारे में पता चलेगा? क्या वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगी? और क्या अगस्त्य कभी स्वीटी को खोज पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।